नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका। और मेरे साथ एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु हैं। प्रभु जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। प्रभु जी, कई लोग ना मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा जाता है अमोघ जी के पास, बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, ऐसा ना हो कि किस दिन तेरा ब्रेन वॉश कर दें। ओह, क्या बात है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो लोग मेरे पास आएंगे मैं ब्रेन वॉश तो करूँगा। हमारी सेवा यही है कि ब्रेन को हम वॉश करें, क्योंकि ब्रेन को गंदा कौन करता है? ये मीडिया गंदा करता है, ये वेस्टर्न कल्चर ये इसको गंदा करता है, हमारे आसपास की गंदी संगति वो गंदा करती है। तो क्या हमारा ब्रेन गंदा होता है? हाँ जी, हमारा ब्रेन गंदा होता है, इसलिए ब्रेन को वॉश करना ज़रूरी है। हमने अपना करियर का सत्यानाश क्यों मारा? अमोघ लीलादास ने इसलिए मारा जी, लोगों को थोड़ा ब्रेन साफ किया जाए, क्योंकि ब्रेन जो है गंदा है। हमारा ब्रेन भी है, अगर वो शुद्ध हो रहा है कहीं ना कहीं, वो हुआ तो संत महात्माओं के संग से है। तो इसीलिए अगर और कोई भी हमारे पास आएगा तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके ब्रेन को वॉश करें। यस, लेकिन ब्रेन वॉश अगर होता है उसका बड़ा परिणाम क्या निकलता है? क्या मैं किसी का ब्रेन वॉश इसलिए करता हूँ ताकि वो मेरा सेवक बन जाए, फिर मेरा नौकर बन जाए, फिर मैं उसके आगे पाँव खोलना, चल भाई पाँव दबा रहे, हम तेरे मालिक, तू मेरा चेला, ऐसा क्या? या मैं कहूँगा जी थोड़ा पैसा वैसा देते रहो ताकि हम भी थोड़ा घूमें फिरें, थोड़ा थाईलैंड होके आएँ, हम भी मॉरिशस होके आएँ, हम भी न्यूयॉर्क होके आएँ। पैसा होता नहीं ना हमारे पास, इसे चेले चपाटे बनाने के लिए थोड़ा ब्रेन वॉश करेंगे, चेले चपाटे बनाएंगे और क्या, नहीं तो बाकी थोड़ा ईगो सेटिस्फाई करेंगे। लोग आएंगे, आप हमारे गुरु जी हैं, हम कहेंगे अच्छा तेरा कल्याण हो। क्या हम ब्रेन वॉश इसलिए करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा पर्पस क्या है? अल्टीमेटली ब्रेन को वॉश करके ब्रेन को सेवा में लगाना भगवान की। दैट्स इट। तो इस पर्पस के लिए हम लोग कार्यरत हैं। तो अगर वो बोले ये ब्रेन वॉश करने की फैक्ट्री है इस्कॉन और उसमें ये बहुत बढ़िया है, इनका है ब्रेन वॉशर अमोघ लीलादास, बिल्कुल सही कहा जी। हमारा काम ब्रेन वॉशिंग का ही है। लेकिन देखिए, अगर कोई धोबी भी अगर कपड़े धोता है ना, वॉशिंग करता है, पैसे लेता है आपसे। लेकिन हम ऐसे धोबी हैं जो पैसा नहीं लेते, वॉशिंग भी कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, किस लिए? पैसा भी नहीं दे रहे यार आप लोग तो, फोकट में। और घंटों घंटों लगे हुए हैं जी, कभी यूट्यूब में लगे हुए हैं, कभी इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं, तो कभी रेडियो द्वारका में लगे हुए हैं। ब्रेन वॉश किसके लिए सर? कोई पैसा वैसा मिलता नहीं। तो यहाँ तो मैं बोलूँ कि देखिए जी, एक एक सवाल का 50,000 रुपये बनता है, ठीक है जी। तो आपके महीने के मोटा मोटे इतने सवाल हो चुके हैं, मल्टीप्लाई और 50,000 कर दीजिए और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए जी। ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए तो हम भला क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं लोग भगवान की सेवा में जुड़े। और आज ये जो, बल्कि मैं कहूँगा ब्रेन वॉशिंग अगर नेगेटिव वे में देखा जाए, कहीं ना कहीं ये जो मीडिया है ये हमारी ब्रेन वॉशिंग करता है फ्रॉम रियलिटी। यानी कि हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट करता है ये मीडिया। लड़का लड़की हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घूमना फिरना, चरित्र काम करना, या फिर सिगरेट पीना, दारू पीना, खैनी खाना, टेंशन में डालो। ये लोग हमें वास्तव में हमारे मन को गलत तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। उस रॉन्ग प्रोग्रामिंग को ठीक करना ये साधु संतों का काम है। तो ऐसे देखा जाए हम लोग ब्रेन वॉशिंग करते हैं, बट इन अ पॉजिटिव वे। ये जो मीडिया है जो ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, ये कर रहा है इन अ नेगेटिव वे। तो इसलिए उस नेगेटिव को डिफ्यूज करना और फिर लोगों के मन को सही दिशा में लेके जाना, ये वास्तव में निस्वार्थता कार्य है। इसमें हमें कुछ पर्सनली कुछ मिलता नहीं है। यू डोंट गेट एनी मॉनिटरी प्रॉफिटेरिंग ना, कुछ भी नहीं। इसके अंदर मंडेन प्रॉफिटेरिंग बिल्कुल भी नहीं है। नो पैसा, नथिंग डूइंग, इट इज़ जस्ट सेवा। हम चाहते हैं मन स्वच्छ हो जाए, क्योंकि मन के अंदर वायरस बहुत सारे हैं। एंटी वायरस का काम करते हैं साधु लोग। और एंटीवायरस अगर आपको कुछ खरीदें, अगर मैकेफी, एबीजी, नॉर्टन, आपको पैसा देना पड़ता है उसका, राइट? पर हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। तो अगर आप हमसे मिलेंगे, हम आपका ब्रेन वॉश करेंगे, क्योंकि ये हमारी सेवा है। क्योंकि दुनियादारी, आप दुनिया जहान आपको बड़ा गंदा करा आपके ब्रेन को, उसको साफ करेंगे तभी तो प्रभु के पास पहुंच पाएंगे। देखिए, जब ब्रेन डर्टी होता है प्रभु मन नहीं लगता, क्योंकि उल्टी सीधे डिज़ायर्स हैं, इच्छाएँ हैं, आइडियाज़ हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमको। तो इसलिए वो नेगेटिव डेटा साफ होगा तभी तो प्रभु के और हम अग्रसर होंगे। सो दैट्स वाई ये हमारी सेवा है। आई एम द ब्रेन वॉशर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे अमोघ लीला प्रभु से 2012 में पहली बार मिला था। और मैं उन बहुत खुशकिस्मत इंसानों में हूँ जिन्होंने अमोघ जी के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत समय बिताया और बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जो ब्रेन वॉश आप सोच रहे थे ना, जो आपके सवाल का मकसद था, वैसा ब्रेन वॉश उन्होंने पिछले 12 साल में मेरा नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई, मेरी पर्सनैलिटी को साफ़ किया, मेरी पर्सनैलिटी को निखारा। और बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी हैं उनके संगत में, जो मतलब मैं अपनी जो बोलते हैं ना कि जीवन जी भी रहा हूँ और उसको मैं बेहतर की तरफ भी करता जा रहा हूँ।
सो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्रेन वॉश करने के लिए सबसे पहले तो, और हमें समय देने के लिए। सो यस, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे कुछ मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको शायद इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।